हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होंगे, स्पिरिट आपको किस बारे में मैसेजेस देना चाहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा, उसके साथ साथ टाइमलेस भी होगा, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइंस इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आप इसे देखेंगे उस टाइम से शुरू होकर जो अगला 24 घंटा रहेगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। वी हैव द एस ऑफ कप्स एनर्जी and the temperance. What else is coming for you guys, spirit? Please come through. Wow, 2 of cups, 5 of wands, one more, 6 of wands. Bottom deck energy है justice. You know what? I feel like the first energy I'm seeing is fulfillment, wish fulfillment, या फिर emotional fulfillment. Like यही दो words है जो मुझे बार बार यहाँ पे सुनाई दे रहा है। That या तो ये कोई wish fulfillment है जो आप receive करोगे, या तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से फुलफिल्ड महसूस करोगे। मतलब यू विल फील कंटेनमेंट कि हाँ, मेरे लाइफ में फाइनली वो चीज़ें हो रहा है जो मुझे हमेशा से चाहिए था, या मैं अपने लाइफ को उस प्रकार से कंट्रोल कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, या मेरे लिए कुछ चीज़ें अभी फाइनली आसान हो चुका है, एफर्टलेस हो चुका है। तो कोई टेंशन या तो आपके सर से दूर हो रहा है, या कोई आप जिस तरह से काइंड ऑफ चीज़ों को प्लान करना चाहते थे, अपनी लाइफ स्टाइल को प्लान करना चाहते थे, कुछ चीज़ें वैसे आपके प्लान के अनुसार हो रहा है। तो आई सी दैट यहाँ पे आप काइंड ऑफ मुझे काफ़ी पॉजिटिव एक एनर्जी में दिख रहे हो, साथ साथ आप काफ़ी खुश हो दैट सब कुछ आपके कंट्रोल में लग रहा है मुझे। ठीक है। देर इज ऑल्सो समथिंग लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई प्रॉब्लम था, किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे जो फाइनली रिजॉल्व होने जा रहा है। एंड ये कुछ लोगों के लिए आपका लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आप और आपके जो पर्सन है उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आप लोग में भी डिसएग्रीमेंट्स में थे, आप लोग किसी चीज़ को लेकर लड़ रहे थे, एंड लाइक आप लोग एक इक्वल ग्राउंड में नहीं आ पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आ पा रहे थे। बट फाइनली इन दिस नेक्स्ट 24 आवर्स आई सी दैट आप लोग एक इक्वल ग्राउंड में आ रहे हो। आप लोग काइंड ऑफ फाइनली उस कॉन्फ्लिक्ट को मिटा रहे हो एंड एक दूसरे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, कि एक दूसरे को आप समझ रहे हो दैट कोई अगर कुछ कह रहा है तो क्यों, और उस प्रॉब्लम को लेके क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में प्रॉब्लम्स कम होंगे आपके लाइफ में, क्योंकि आप सोल्यूशन के ओर ज्यादा बढ़ने लगे हो। आपको सोल्यूशंस ज्यादा मिलेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, हीलिंग दिख रहा है मुझे। देयर इज अ लॉट ऑफ हीलिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक चीज़ों को बैलेंस आउट करना, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका काम का प्रेशर हो, जो कुछ भी हो, आप चीज़ों को काइंड ऑफ बैलेंस आउट कर रहे हो एंड आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड और ठंडे दिमाग से पूरे दिन को बिता रहे हो। आप ज़्यादा हाइपर नहीं हो किसी चीज़ को लेके, आप ज़्यादा लाइक फोर्स नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में। आप चीज़ों को जैसे फ्लो के साथ जाना है आप वैसे ही जा रहे हो, कामली एंड बहुत ही लाइक ठंडे दिमाग से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ऑल्सो आप देखोगे कि कुछ लोगों का जो बिहेवियर है आपके प्रति, या जिन लोगों से आप ज़्यादा टाइम बिताने वाले हो इस 24 घंटे में, दीज आर द पीपल जो इमोशनली या तो कनेक्टेड है आपसे, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, या जिन लोगों से आप इमोशंस शेयर करते हो वैसे लोग, या तो ये लोग जो भी लोग होंगे, आप देखोगे कि उन लोगों का बर्ताव आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इमोशनल है मतलब ये लोग दिल से बात कर रहे हैं। होता है ना कि कोई इंसान आपसे दिमाग से बात करता है तो आपको समझ आता है,
बट ज़्यादातर लोग आपसे दिल से बात करेंगे, दिल से आपसे जुड़ेंगे. सो हो सकता है कि लोग आके आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं, एज अ फ्रेंड, एज अ आपसे एडवाइस लेने की कोशिश करें, या तो ये लोग आके आपको दिल से कोई एडवाइस दे के जाए, या अपने दिल में जो है वो बात आपसे कह के जाए, ऐसा भी हो सकता है. सो यू विल सी दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस या कनेक्शंस, जो सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके मे बी जिन लोगों के साथ भी आप रहोगे उन लोगों के साथ एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन में आप जा सकते हो. या आपको लग सकता है कि आप लोग इमोशनली एक अच्छा स्पेस शेयर कर रहे हो सामने वाले के साथ, एंड विच इज गुड. ओके, इवन कुछ लोग आके आपको अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मे बी इन लोगों को आपसे कोई एडवाइस चाहिए. कुछ लोग आके आपसे कोई कुछ ऑफर कर सकते हैं आपको, जैसे कि अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, या वो आपको किसी रिलेशनशिप का ऑफर कर सकते हैं, फ्रेंडशिप के लिए ऑफर कर सकते हैं, या लाइक आप काइंड ऑफ फील करोगे कि कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको सच में चाहते हैं इन द सेंस कि या तो ये एज अ पार्टनर आपको चाहते हैं कि आप उनके पार्टनर बने, या तो आपको चाहते हैं कि आप उनके लाइफ का एक हिस्सा बने एज अ फ्रेंड, या तो चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस उनके लाइफ में रहे. बिकॉज लोग काइंड ऑफ कुछ लोग हैं जो आपको वैल्यू करेंगे इस 24 घंटे में, या एटलीस्ट आपको ये दिखेगा उनके एक्शन से या उनके लाइक बातों से कि कि ये लोग मुझे सच में वैल्यू करते हैं, जिसलिए ये चाहते हैं कि मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनूं, या मैं इसीलिए वो लोग आके मुझसे ये सब शेयर कर रहे हैं या व्हाटएवर. सो यू विल फील वैल्यूड, यू विल फील कनेक्टेड टू द पीपल अराउंड यू. ओके, यस. एंड बहुत सारा हीलिंग, चाहे वो आपका हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, चाहे कोई कनेक्शन हो, बट बहुत सारा हीलिंग दैट आई कैन सी हियर. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू जो लोग बाहर जाते हो काम के सिलसिले में, या लाइक ऑफिस जाते हो, या स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पर भी, या आप थोड़े से एक्सट्रोवर्टेड हो मे बी, आई फील लाइक आप कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है इस 24 घंटे में. एंड ये जो नए लोग होंगे दे विल बिकम फ्रेंड्स, और दे विल बिकम लाइक ये लोग अभी आपको स्ट्रेंजर्स लग सकते हैं, बट एक्चुअली में एक टाइम आएगा जब ये स्ट्रेंजर नहीं रहेंगे. या तो ये आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, या तो ये आपके लाइक अच्छे एडवाइसर बनेंगे, गाइड बनेंगे, या समथिंग और द अदर. लाइक आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे इन लोगों से जिनसे आप काइंड ऑफ मिलने वाले हो इस कुछ टाइम के अंदर. ओके, सो अब मैं चैनल मैसेजेस थोड़ा सा निकालना चाहूँगी. सो आपको क्या करना है, एज ऑलवेज आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए. आप अपने मन में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूनिवर्स से, कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी सिचुएशन के बारे में. एंड मैं जो चैनल मैसेजेस निकालूंगी हो सकता है उसमें मैसेजेस आपके लिए आए, क्योंकि चैनल मैसेजेस बहुत डायरेक्ट होते हैं. सो हर किसी को रेजोनेट करेगा, ऐसा कोई गारंटी या ज़रूरी नहीं है. सो just take what resonates and leave what doesn't. एंड अपने क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में है, ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं. आप अगेन यू कैन पॉज द वीडियो अगर आपको टाइम चाहिए. आई विल स्टार्ट विद माय मैसेजेस. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर द चैनल्स. एनर्जीज ऑफ टुडे स्पिरिट. कार्मिक रिलेशनशिप, और पहले से नीचे एक था अथॉरिटी फिगर्स करके. टेक दिस हियर. ओके, व्हाट एल्स. नेटिव अमेरिकन फादर, एंजल्स, phobia, male, female, anything else, spirits. Mother, biblical, galactic. Wow. Okay.
बॉटम डेक एनर्जी है ग्रेको रोमन, ओके, channeled messages. ओके, द फर्स्ट मैसेज यहाँ पे जो है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, तो ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा. दिस इज अ कनेक्शन जो हो सकता है ट्विन फ्लेम है. एंड अगेन ये किसी और को रेजोनेट नहीं करेगा. अगर आपके लिए है तो आपको पता है. दिस इज अ कनेक्शन दैट कैन बी अ ट्विन फ्लेम बिकॉज I can see that spirit is kind of confirming you कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इट्स लाइक अ डिवाइन काउंटर पार्ट. लाइक आप और ये जो पर्सन है आपके, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ हो या अभी आप नहीं हो या अभी ये पर्सन आए नहीं है मे बी, बट किसी का अगर ये सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम है ये, या आपको पता है कि ये ट्विन फ्लेम है एंड आप बस एक कंफर्मेशन चाह रहे थे, या आपका ये सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है मेरे लाइफ में या आने वाला है, बिकॉज मे बी आपको ऐसा कुछ साइंस मिला है, आपको ऐसा कुछ भी लाइक हुआ हो. सो उस केस में दिस इज अ कंफर्मेशन दैट यस देयर इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आपके लाइफ में आएगा या ऑलरेडी है, या आप लोग नो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं व्हाटएवर. क्योंकि हाउ विल यू नो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नॉर्मल रिश्तों से कंपेयर कर ही नहीं सकते. नॉर्मल जो रोमांटिक कनेक्शंस में आप अभी तक थे इस पर्सन के अलावा, या आपने जैसा किसी और के लिए फील किया हो कभी भी, आप इस पर्सन के साथ उस रिश्ते को कंपेयर कर ही नहीं सकते. नंबर 1. नंबर 2, आपको हमेशा से लगता था इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, पहले से, आई मीन फिजिकल अपीयरेंस नहीं, सोलफुली आप इनके सोल को पहले से जानते हैं. इस पर्सन और आप में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं. आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो करते हैं, बोलते हैं, या जिस तरह से ड्रेस करते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं, वो ऑलमोस्ट आप फील कर पाते हो, यू नो, कि इस इंसान को दर्द होता है तो आपको दर्द होता है. काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ अ कनेक्शन. एंड अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है. बहुत लोग ऐसे भ्रम में होते हैं कि ये ट्विन फ्लेम है, बट ट्विन फ्लेम बहुत 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 रेयर कनेक्शन है. ठीक है, सो डोंट फील अननेसेसरीली किसी भी कनेक्शन को ट्विन फ्लेम का टैग लगाना सही नहीं है. बट दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. जो लोग हो, मे बी ये बस एक कंफर्मेशन है आपके लिए दैट यस इट इज. ठीक है, एंड ये कनेक्शन इट्स लाइक कमिंग डाउन थ्रू टाइम, लाइक लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स, बिकॉज ये आपके सोल का ही पार्ट है. सो ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार कभी मिले थे, ये आप ही के हिस्से हैं. तो आप लोग हमेशा मिले हो, बट कोई पहली बार कभी आया नहीं. लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई पहली बार नहीं था. आप लोग मिलते ही हो, मिलते रहोगे, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्सन. दिस पर्सन इज अ पार्ट ऑफ यू. यू नो, जैसे इंसान खुद से थोड़ी होता है कि यू नो खुद से मिलना, आप तो खुद हो, तो आप खुद से मिल कैसे सकते हो. इट्स लाइक दैट. सो इट्स अ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. तो जिन लोगों को ये कंफर्मेशन चाहिए था किसी को यहाँ पर, इट्स योर आंसर यस. नाउ ऑन द अदर हैंड आई कैन ऑल्सो सी दिस कार्मिक रिलेशनशिप, अथॉरिटी फिगर्स. ओके, अनदर थिंग इज कुछ किसी का ये सवाल हो सकता है दैट आप किसी में इंटरेस्टेड हो, लाइक आप बात कर रहे हो या मतलब बस टॉकिंग स्टेज में हो, या अभी भी कुछ इतना फाइनलाइज नहीं हुआ है, या फिर हो सकता है कि आप रिश्ते के लिए हाँ या ना बोलने के इंतजार में हो, समथिंग लाइक दैट. सो आप किसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहते हो, या आपको लगता है कि क्या ये सही एक्शन होगा, क्या ये सही डायरेक्शन होगा. सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज आपको यूनिवर्स बोलेंगे यहाँ पर इज
सी हाउ you guys are compatible with your like masculine and feminine energies. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी compatibility issues आता है जब energies मैच नहीं करता. अब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ. एनर्जी फेमिनिन हो सकता है, मैस्कुलिन हो सकता है, दोनों हर किसी में दोनों साइड्स होते हैं, मैस्कुलिन साइड, फेमिनिन साइड. बट अगर आप दोनों बस उस मैस्कुलिन साइड को लेकर चल रहे हो एंड फेमिनिन साइड को आपने दबा के रखा है, तो फिर क्लैशेस होंगे. सो दोनों साइड्स या तो बराबर इक्वल होना बहुत ज़रूरी है. ओके, बट मे बी आप या आपके इस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, दोनों में से दोनों का ही या किसी एक का एक साइड इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि दूसरे साइड को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा है. किसी का इतना मैस्कुलिन साइड है दैट फेमिनिन साइड का कोई अता पता नहीं है, या इतना फेमिनिन है कि उसका मैस्कुलिन साइड का कोई अता पता नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम. तो अगर ये आप कर रहे हो या आप में है, तो इसे इमीडिएटली हील करो या बैलेंस करो, बिकॉज अदरवाइज इस कनेक्शन में आगे जाके प्रॉब्लम्स आएगा. अगर ये आपके पर्सन के है तो इस बारे में उनको मे बी आप कुछ ऑफर कर सकते हो या उनको आप समझा सकते हो. अगर वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हैं या व्हाटएवर, तो आप कोई और ढंग से उन्हें समझा सकते हो. बट अगर आप अभी इस चीज को कंट्रोल नहीं किए, तो इस रिश्ते में बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. आप दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. ठीक है, सो या जस्ट थिंक ऑफ दैट. अगर ये एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है कोई बिहेवियर या कोई पैटर्न जो आपको भी पता है बट आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, आप उसे काइंड ऑफ अनदेखा कर रहे हो. मे बी ये पर्सन बहुत डोमिनेंट है, मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मे बी ये पर्सन को एंगर इश्यूज है, या बहुत ये काइंड ऑफ रिवेंजफुल है, या कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल लगती है, बट आप काइंड ऑफ उसे दबा लेते हो, आप काइंड ऑफ उसे अनदेखा कर देते हो, बिकॉज आपको लगता है कि अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बट नो, यू नीड टू एड्रेस द इशू. अगर आपको इशू दिख रहा है तो उसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. धीरे धीरे बाद में ये सब मत कीजिए, टालिए मत प्रॉब्लम को, क्योंकि धीरे धीरे बाद में ठीक हो जाएगा कि नहीं वो आपको नहीं पता. और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे बाद में वो और बढ़ सकता है. तो अभी अगर प्रॉब्लम है तो उसे एड्रेस प्लीज कीजिए. एड्रेस द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सन में है, हो सकता है ये आप में है, बट अगर आपको इस बात का नॉलेज है कि प्रॉब्लम है या ये इशू, पर्टिकुलरली ये इशू है, तो उसे एड्रेस इमीडिएटली करना जरूरी है. फॉर सम देयर इज अनदर मैसेज कि आपका डर है जो आपको रोकता है चीजें एक्सप्लोर करने से. आप हमेशा से ऐसा सोचते हो दैट दूसरों की लाइफ कितनी चिल है, दूसरे कितने कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. बट द थिंग इज, आप हमेशा एक एक्सक्यूज देते हो कि मेरे पास ये नहीं है. मतलब आप मे बी अपने आप को बोलते हो कि मेरे पास परमिशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. हो सकता है कि आपके पास ये वो नहीं है, बट जो आप समझते नहीं हो इज दैट देयर आर थिंग्स जो आप कर सकते हैं. ठीक है, आपके लिमिटेशन में रह के भी आप कर सकते हो, लाइक एक्सपीरियंसेस, बट यू चूज नॉट टू डू इट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फियर. आपको डर लगता है कि अगर मैं कुछ चाहूं, मैं कुछ मांगू, मैं कुछ सपने देखूं, तो वो होगा नहीं. पहले से ही एक नेगेटिव आंसर आपके दिमाग में बैठा हुआ है पहले से. सो यू डोंट फील लाइक कि मैं पहला कदम बढ़ाऊं, मैं कोशिश करूं, मैं कुछ एक्सप्लोर करूं, या मैं कुछ एक्सपीरियंस करूं. पहले से ही आप अपने आप को ना कहकर बैठे कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा, सपने मत देखो. सो फर्स्ट वो चीज चेंज होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं. पर पहले अगर आप ही दरवाजा बंद करके बैठे हो, तो कोई और आपके लिए वो दरवाजा नहीं खोल सकता. ओके,
पर सम ऑफ यू यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, एंड स्पिरिट सेज हो सकता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। आई डोंट नो इफ दिस मेक सेंस, बट किसी का कुछ ऐसा सवाल था मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, क्या ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेंगे, क्या ये पर्सन लाइक कांटेक्ट में आप लोग हो, नो कांटेक्ट में आप लोग हो, यस, बट द सवाल वाज लाइक कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या इसमें फ्यूचर होगा। द आंसर इज येस। अगर आप दोनों ने सही से इसको कंटिन्यू किया तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं, बट अगर आप दोनों ने सही से कंटिन्यू नहीं किया तो ऑफकोर्स नो। बट अगर बैलेंस मेंटेन्ड रहा तो डेफिनेटली येस। एंड आई थिंक जिन लोगों का ये सवाल है, मोस्ट ऑफ यू आपका ऑलरेडी इस पर्सन से कांटेक्ट है या आप लोग बातचीत करते हो, तो ये कोई बहुत भयंकर सिचुएशन नहीं है। There's another like I don't know what the question was, but आई थिंक लिसन, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं या कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जिनको लाइक जो अपने पेरेंट्स बचपन में अपने पेरेंट्स को देख के कुछ फियर या डर या लिमिटेशन नहीं, डर है, ये आपने इनवाइब किया है, ट्रॉमा। सो मे बी आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे जो आपने बचपन में देखे हैं। मे बी कुछ लाइक हो सकता है एनीथिंग, कोई फैमिली रिलेटेड ट्रॉमा, अब्यूज, समथिंग जो आपने देखा है एंड जो आपके सबकॉन्शियस में एक बहुत बड़ा फियर काइंड ऑफ दिया है आपको, सबकॉन्शियसली नॉट कॉन्शियसली, एंड वो फियर आपने कभी भी हील नहीं किया। एज एन अडल्ट आप उस फियर को लेके चलते हैं एंड उसका रिफ्लेक्शन आपके हर एक इमोशनल डिसीजन में आ जाता है। आप कोई भी इमोशनल डिसीजन लेते हो तो आपको एक बहुत बड़ा डर लगता है, या आप जब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो आपको बहुत शर्म आता है। आपको लगता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, किसी को आप प्यार करते हो तो वो बताना, उस चीज को जताना, चाहे वो लाइक रोमांटिक प्यार हो या लाइक प्लेटोनिक प्यार हो, डजेंट मैटर। आप किसी को अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप मुंह से बोल नहीं पाते कि हाँ मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, या चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको शर्म आती है। यू फील लाइक नहीं ये सब इट्स नॉट वैलिड एनी मोर, या इट्स नॉट लाइक कि ये नॉर्मल नहीं है। ओके तो इसमें हीलिंग की जरूरत है। आप एफर्मेशंस ट्राई कर सकते हो, आप जर्नलिंग ट्राई कर सकते हो, आप कोई भी रेमेडी, आप कोई भी हीलिंग प्रोसेस ट्राई कर सकते हो। मेडिटेशन भी अच्छा है, थेरेपी अच्छा है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले इस चीज को समझना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है दैट दिस इज नॉट ओके, या दिस इज समथिंग जो आप कैरी कर रहे हो एज अ बर्डन। ये आप नहीं हो, ये आपके ऊपर एक बोझ है, तो आपको खुद को ढूंढना है, उस बोझ के नीचे से आपको खुद को निकालना है। ठीक है, अपनी खुद के आइडेंटिटी को निकालना है, खुद के चॉइसेस को निकालना है, खुद के इमोशंस को निकालना है। इट इज ओके टू बी वल्नरेबल, इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं है। ओके सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe if you are new here, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.